हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 14 कर रहे थे क्लास 8 का, दैट इज फैक्टराइजेशन। इसमें हम लोगों ने कॉमन वगैरह लेना सीख लिया था और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। ओके, उसमें हमें फैक्टर्स बनाने आ गए थे, जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसका। बट यहाँ पे अब एक न्यू कॉन्सेप्ट शुरू होगा। आई होप कि ये जो सारी आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, मतलब कि जो हम 4 आइडेंटिटीज बेसिक हैं, वो आप लोगों ने 7th में भी पढ़ी होंगी, राइट? अलजेब्रा वाले चैप्टर में 7th में, मे बी 6th में भी पढ़ी हो। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटीज होती हैं ना, वो होती हैं बेसिक आइडेंटिटीज, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या होता है कि ये चारों आइडेंटिटीज आपको याद रखनी ही रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको ये अभी तो हेल्प करेंगी ही करेंगी, बट आप जब आगे जाओगे लाइक 9th 10th 11th 12th, तब भी आपको ये जो आइडेंटिटीज हैं वो हमेशा हेल्प करेंगी। ये जो है एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी नहीं है, मतलब कि ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना दी है, जो 4th आइडेंटिटी है। बट ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं, दीज आर यूनिवर्सल आइडेंटिटीज एंड इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी देखो पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया। सेकेंड इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरी की पूरी सेम इसी की तरह है ये आइडेंटिटी, बस 2ab के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसको याद करने में। नाउ थर्ड इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये a प्लस बी a माइनस बी आगे पीछे आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप 5 into 3 करो या 3 into 5 करो, आंसर आपका 15 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ आइडेंटिटी इज x प्लस a x एंड x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ab का होल x प्लस ab। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x है वो कोई भी कॉमन नंबर है जिसमें आप लोग ऐड कर रहे हो अलग अलग नंबर्स, मतलब चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो। यहाँ पे मैं अलजेब्रा की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इन आइडेंटिटीज के हेल्प से इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, बट इन आइडेंटिटीज की हेल्प से ही करना है, हम यहाँ पे कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते, एज अभी आपने सीखा भी नहीं होगा कोई और मेथड। ठीक है ना, तो इसी मेथड से हमें करना है। प्लस स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसी के अंदर इस वजह से कवर करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एग्जाम्पल्स को स्किप करके डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स होते हैं वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा के आप लोगों को एग्जाम में देते हैं, जो आप लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ऑल्दो इतने इजी भी नहीं होते, बट एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने चाहिए, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपने कॉन्सेप्ट सीखा एंड डायरेक्टली वो जम्प्ड इनटू एक्सरसाइज की चलो भाई अब एक्सरसाइज करते हैं। आपको लाइन वाइज चलना चाहिए कि पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की हेल्प से इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी की पहचान कैसे करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये आइडेंटिटी आपको किसकी तरह लग रही है? कुछ कुछ इसकी तरह लग रही है। कैसे? यहां पे देखो x का स्क्वायर है, प्लस पीछे वाली टर्म में देखो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, राइट? अब बीच वाली टर्म पे देखो 2 इंटू a इंटू बी, ये 8x बन जाएगा, बन जाएगा ना? कैसे हमने इसको किया देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर है जिसका स्क्वायर हुआ वो आपका पूरा a है। a मतलब मैं आइडेंटिटी के हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है ना? ये आपका पूरा a है।
फिर जो ब्रैकेट के अंदर है जिसका स्क्वायर हो रहा है वो b है। देन उसके बाद आप देखो कि ये जो चीज है वो आपकी जो मिडल वाला है 2 इंटू ए इंटू बी वो आपका बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है, राइट। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने अप्लाई करी, ठीक है। और स्टूडेंट्स जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑब्वियसली आप लोग इतनी प्रैक्टिस तो कर ही लोगे कि जब आप लोगों का टेस्ट होगा या एग्जाम होगा उससे पहले आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, देखते ही कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, है ना। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, ठीक है। या तो आप यहाँ पे लिखो एकदम फर्स्ट स्टेप पे, या आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि स्टार्टिंग में लिख दो। तो कैसे हुई आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, या रीजनिंग में कहीं पे भी, ब्रैकेट में, साइड में, कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट आपको ये शो जरूर करनी है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स तो ऐसे ही डिडक्ट हो जाएगा, चाहे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन भी ठीक हो, आंसर भी ठीक हो, सॉल्विंग भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तरीका भी ठीक हो, आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने आइडेंटिटी नहीं लिखी। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बना ली बिल्कुल सेम इसी की तरह। अब क्या होगा, ये इसकी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली। हमने पिछले वाली वीडियो में क्या देखा था, हमने ऐसा ही कुछ देखा था ना कि ऐसे ही दो टर्म्स बन जाती हैं ब्रैकेट के अंदर जब भी हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि जब हमने आइडेंटिटी की हेल्प से इसको फैक्टराइज किया तो फिर से ब्रैकेट के अंदर दो चीजें बन गई। ऑल्दो ये सेम है, दोनों के दोनों सेम ब्रैकेट है, तभी हम इसका स्क्वायर लिख रहे हैं ना ऊपर, बट यहाँ पे क्या है, हम अलग अलग करके भी एंड में दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करी है। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 5 पे आओ। ये भी कैसे होगा, सेम ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो कैसी है, 4y का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 4y का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे a क्या लेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, 2y का करेंगे, 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू, अब जो भी आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, राइट। यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और y, ठीक है, 12y। ये हमारा बन गया। माइनस का साइन है, इसका मतलब कि हमारी यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसका साइन है, ये जो 3 डॉट है किसका साइन है, ये बिकॉज का साइन होता है, ठीक है। कि मतलब आप यहाँ पे रीजन दे रहे हो कि ये जो हमने आइडेंटिटी बनाई है, यहाँ पे ये जो हमने इस तरीके से लिखा है, अब जो हम नीचे लिखेंगे वो इस आइडेंटिटी के बेसिस पे लिखेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिकॉज का साइन लगा के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम रीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2y माइनस 3 एंड 2y माइनस 3, आंसर। गॉट इट, ये आपको समझ में आया। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज किया, यहाँ पे हमने सेकेंड वाली आइडेंटिटी का यूज किया। आइडेंटिटी अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी हो पेपर में कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करके करना है, जब तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि हमें ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके करना है। बट एग्जाम इतना इजी नहीं बनता है, तो कभी भी क्वेश्चन में नहीं आता है, बहुत ही रेयर केस में होता है कि आ जाए।
तो आप लोगों को ये चीज जरूर लिखनी है, बॉक्स में करके लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 6 पे आओ। 49p² माइनस 36। अब ये हमें किसकी तरह से लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा देखने में, a² माइनस b², ठीक है। बट अभी हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस फॉर्म में करेंगे। जैसे कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, p² माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाली आइडेंटिटी लिख दो कि a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7p माइनस 6 और 7p प्लस 6 इज द आंसर। तो यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। समझ में आया ये कि हमने ये a किसको कंसीडर किया है, पूरे के पूरे 7p को हमने a कंसीडर किया है। और ये 7p कैसे आया, 49p² को जब हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली किसका स्क्वायर बन रहा है, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, p² का सिंगल क्या होगा, सिर्फ p होगा, तो 7p का स्क्वायर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को स्क्वायर्स जो हैं वो याद होंगे। क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको याद होने चाहिए। आप 8th क्लास में हो, अगर अभी तक आप लोगों को याद नहीं है तो एटलीस्ट 20 तक तो याद कर लो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ना बेनिफिट हो जाता है कि आप हर चीज करके नहीं देखोगे कि हाँ भाई ये किसका स्क्वायर है, या हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 into 4 क्या होता है। बार बार आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर आप स्क्वायर्स याद कर लोगे तो, ठीक है। सो एग्जाम्पल 7, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। जैसे कि a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस c², ठीक है। अब अभी तक तो हम ये जो लिख रहे थे ब्रैकेट में, जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे वो हम a b की टर्म्स में दे रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है यही a b c की टर्म में है, मतलब कि हमें a b c की टर्म में तो ये एग्जाम्पल नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। हमें क्या करना है, a b c से अलग अल्फाबेट्स चूज करने हैं और उन अल्फाबेट से ही हमें ये आइडेंटिटी का जो बिकॉज करके रीजनिंग करनी है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हो रहा है उसका कभी भी यूज नहीं करना रीजन देने में, ठीक है। पहले अब इसको माइनस c को छोड़ देंगे, पहले हम देखेंगे कि इसकी कोई आइडेंटिटी बन रही है, हाँ बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है, डायरेक्ट है ये तो, a² माइनस 2 into a into b प्लस b का स्क्वायर माइनस c²। इसको हम अलग कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये अभी हमारी आइडेंटिटी में इंक्लूड ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हम अभी इसको अलग कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रीजनिंग लिखेंगे, बिकॉज x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल्स टू x माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सिमिलरली a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, देन माइनस c², ठीक है। अब इस माइनस c² का क्या करेंगे, ऐसे तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा कि यहाँ पे भी स्क्वायर हो यहाँ पे भी स्क्वायर हो, हमें दो अलग अलग ब्रैकेट्स में करना होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो चीज है वो थर्ड आइडेंटिटी से मिलती जुलती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी एप्लीकेबल करेंगे कि बिकॉज x² माइनस y² इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड x माइनस y, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट देखना बहुत ध्यान से कि पहले हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें हम फर्स्ट टर्म को लिखेंगे,
हमने ब्रैकेट क्यों लगाया? ताकि हम टर्म्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकें। ब्रैकेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है अगर आपके पास बहुत सारे टर्म्स एक साथ आ रहे हैं तो। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने पहले बड़ा ब्रैकेट लिया, फिर छोटे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म को लिखा, देन सेकेंड टर्म को लिख के बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर हमने फर्स्ट टर्म लिखी, देन उसके बाद प्लस सी करके फिर हमने बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे? जस्ट ओपन कर देंगे, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, आंसर। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या करा? दो बारी आइडेंटिटीज का यूज करके हमने इसको फैक्टराइज किया। ना तो इसका कोई नॉर्मल वे है फैक्टराइज करने का, और ना ही ये एक ही बारी आइडेंटिटी लगाने के बाद डायरेक्ट फैक्टराइज हो सकता है। हमें यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज करनी ही करनी पड़ेंगी। और ये जो ब्रैकेट वाला चीज है ये आप लोग प्लीज माइंड में रखना, क्योंकि ऐसे ना होच पोच हो जाता है, मतलब कि आप लोगों को वो पता ही नहीं चल पाता। यहाँ पे तो चलो फिर भी यहाँ पे सिंगल टर्म है, मान लो कि यहाँ पे भी दो टर्म्स का एक और चीज होती है, मतलब कि यहाँ पे c प्लस g होता, तो यहाँ पे भी हम फिर ब्रैकेट लगाते। जैसे कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि अगर यहाँ पे होता a माइनस बी माइनस सी माइनस g, फिर होता a माइनस जी प्लस सी माइनस जी। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। तो a माइनस बी तो एज इट इज रहेगा, बट अगर हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर माइनस बाहर हो तो जो ब्रैकेट के सारे अंदर वाले साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? माइनस सी प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है बाहर तो यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये ना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ब्रैकेट जो होता है। तो अगर आप यहीं से थोड़ा हैबिट बना लोगे कि हमें ब्रैकेट यूज करना है तो आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल 8, m की पावर 4 माइनस 265। ओके, तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे किसका स्क्वायर करना है। m का तो नहीं होगा, अगर हम डायरेक्टली m का स्क्वायर करेंगे तो m की पावर सिर्फ 2 होगी। तो यहाँ पे हमें m स्क्वायर का स्क्वायर करना है माइनस, देन ये किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करी, जो आप लोग खुद लिख लेना, m स्क्वायर माइनस 16 और m स्क्वायर प्लस 16 इज द आंसर। ठीक है, नॉर्मली बस यहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिटी लिखनी है, बिकॉज करके रीजनिंग करनी है। नाउ एग्जाम्पल 9th में ये जो लास्ट आइडेंटिटी हमारी बची है, जो कि काफी कम यूज होती है, बट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें पूरा क्वेश्चन जो है एक इसके ऊपर दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमें यूज करनी है इस वाले क्वेश्चन में। देखो, एक तो x का स्क्वायर तो हो ही रहा है ना, बट हमें ये जो बीच वाला टर्म है इसको कुछ ऐसे ब्रेक करना है। वेट, सबसे पहले तो ना ये देखो कि इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो होगी ऐसी। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हमें क्या दिख रहा है कि ये जो बीच वाले दो टर्म्स हैं, एक्स तो है ही अलग, ठीक है, इसको हम ऐड करें तो बीच वाला टर्म बने, मल्टीप्लाई करें तो कॉर्नर वाला टर्म बने जिसमें एक्स नहीं है। मतलब कि कोई भी वेरिएबल यूज हुआ हुआ है, वाई एम एन जेड कुछ भी यूज हुआ हुआ है तो वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 3 + 2 का एक्स प्लस 3 × 2
सही है ये कि हम 3 को 2 में प्लस करेंगे तो 5 बनेगा और 3 को 2 से इनटू करेंगे तो 6 बनेगा। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम इसको लिखेंगे कैसे कि ये जो एक है 3, इसको a मान लो और ये जो है उसको b मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का यूज नहीं कर सकते, सो वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी इज इक्वल्स टू y प्लस ए एंड y प्लस बी। ये हम लोगों ने रीजन दे दिया, राइट। तो हम डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2 कर लिया हमने इसको भी फैक्टराइज। ये जो क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला और मे बी ये वाला भी, ठीक है, ये वाला और ये वाला तो आई एम डैम श्योर कि जो है ये मिडिल टर्म स्प्लिट से भी हो सकता है। और मिडिल टर्म स्प्लिट एक ऐसा मेथड है जो स्टार्टिंग में बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है कि भाई पता नहीं हमने ये कौन सा कॉन्सेप्ट सीख लिया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट काफी बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे आप लोग उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाते हो तो आप लोगों को लगता है कि भाई ये तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, तो ये जो 1, 2, 3 क्वेश्चंस हैं ये मिडिल टर्म स्प्लिट से भी हो सकते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। वो पूरी क्लास हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट की होगी। ओके, अभी अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई छोटा सा भी डाउट है कि आप लोगों को आइडेंटिटीज पहचाननी नहीं आ रही, तो पहचानने में तो कुछ है ही नहीं। 3 टर्म्स दे रखी हैं, बीच में प्लस देख रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आपकी ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है। 3 टर्म्स देख रहे हो, बीच में माइनस है, तो ऑब्वियसली आपकी ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी है। और अगर आप लोग ऐसा कुछ देख रहे हो तो ये आपकी थर्ड वाली आइडेंटिटी है। और फोर्थ वाली आइडेंटिटी की कुछ ऐसी पहचान होती है। बाकी जो एक्सरसाइज में आप लोग एक क्वेश्चंस आएंगे ना, वो पूरी एक इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, पूरा 1-2 क्वेश्चन में भी जितना भी है, तो उससे आप लोगों को थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। आप लोग आगे के, आप लोगों ने एग्जाम्पल अच्छे से कर लिया, आपको कुछ भी समझ में आया तो आप लोग आगे एक्सरसाइज करने का ट्राई करो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली आई एम हियर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप लोग एकदम से समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बारी वीडियो देखो, समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बारी भी देखो, नहीं आ रहा तो कमेंट कर दो कि भाई नहीं आ रहा समझ में। बाकी मैं आगे क्वेश्चंस की भी वीडियो डालूंगी तो मे भी उससे समझ में आ जाए। ओके, सो